जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है सूर्य मंगल से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि सूर्य मंगल एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके का संबंध बना रहे हैं और सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं और ऐसे भाव में बैठे जा हुए हैं कि जहाँ पर कि इनका जो प्रभाव है वो आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला भी हो सकता है, थोड़ा सा प्रसन्नचित्त करने वाला भी हो सकता है। क्योंकि देखिए सूर्य जो है सफलता के कारक हैं और शासन प्रशासन के कारक है। इस समय ये है नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये जा रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में। मंगल जो है देखिए आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो दोनों ही ग्रहों का केंद्र संबंध, दोनों ही ग्रहों का नक्षत्र के अनुसार प्रभाव और आपको कहाँ-कहाँ से किस तरीके से प्रभावित करने वाला है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों ही चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए यह जो गोचर है बेहद महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों चीज़ें, क्योंकि देखिए हमेशा की तरह का सब मेरा वही मानना है, जब आप आसमान को पाने की चाहत करेंगे तो आपको क्षितिज प्राप्त हो ही जाएगा। तो देखिए यह समय इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण समय काल कहा जा सकता है। सूर्य जो कि राजा है, मंगल जो कि सेनापति हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, निरंतर प्रमोशन के कारक हैं, सफलता के कारक हैं, आँखों के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। वहीं मंगल देव जो है सेनापति हैं, बल, साहस, पराक्रम, ऊर्जा और साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, एग्रेशन, टकराव, ये सारी चीज़ें भी आपके मंगल देव ही देते हैं। वहीं मंगल देव को युद्ध और वेपन का कारक भी माना जाता है। तो ये दोनों ही ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि मंगल देखिए कारक स्थान पर हैं, दिग्बली अवस्था में है और देखिए दिग्बली अवस्था में इसलिए भी है क्योंकि इन भाव बल इनको प्राप्त हो रहा है। दिग्बली अवस्था में इसलिए भी है क्योंकि सूर्य इनका नीच भंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सूर्य देव जो है मंगल की राशि में ही बैठ उच्च के हो रहे हैं, जिसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि मंगल का नीच भंग हो रहा है। तो मंगल का नीच भंग होना भी आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपकी आगामी स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मंगल की अगर चर्चा करें तो मंगल पराक्रम भाव में बैठे। इस समय आपके अंदर कार्य को करने की लगन बहुत ज़्यादा होगी, उत्साह इस समय पर देखा जाएगा। जिन कार्यों के प्रति आपको अभी तक क्या होता था, इच्छा नहीं होती थी उन कार्यों को करने के लिए, उन कार्यों के प्रति आपकी इच्छा जागती हुई देखी जाएगी। वहीं सूर्य देखिए इस समय पर अश्विनी नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो सूर्य अश्विनी नक्षत्र क्या है? अश्विनी नक्षत्र देखिए इसके जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा भी ऐसे जिन पर कि केतु का शासन हो। केतु परम आध्यात्मिक प्लेनेट हैं। दोनों ही ग्रह इस समय पर अध्यात्म से परिपूर्ण हैं। तो देखिए इस समय नीति, विवेक ये चीज़ें आपके अंदर देखी जाएगी। धर्म के प्रति रुझान देखा जाएगा। चाहे जितने भी आप नास्तिक व्यक्ति हों, लेकिन धर्म के प्रति इस दौरान आपके अंदर एक रुझान होगा, एक ऊर्जा ऐसी होगी जो आपको बहुत ही प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। एक विशेष कीर्ति होगी जो कि आपके जीवन को प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। हालाँकि सूर्य देखिए इस समय त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। देखिए धन व्यय तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन आवश्यक अनावश्यक का भेद करके होगा, क्योंकि इस समय अश्विनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। थोड़ा-सा आपका व्यय जो है पारिवारिक लोगों के मेडिसिन्स पर भी हो सकता है, क्योंकि अश्विनी कुमार जो कि वैद्य जुड़वा कुमार हैं, तो इनको भी इस ग्रह नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। जैसे कि आपके पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के अज एक पता है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो हैं अहिरबुधन्या हैं। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र के जो हैं अश्विनी कुमार को माना जाता है। तो देखिए यह जो नक्षत्र है आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। महत्वाकांक्षा इस समय पर देखिए आपकी थोड़ी सी नेगेटिव भी जा रही है, थोड़ी सी पॉजिटिव भी जा रही है। आपकी विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य होंगे या विदेश जाने की आपकी इच्छा होगी, वो इस दौरान आपके अंदर बहुत ज़्यादा बलवती होती हुई देखी जाएगी। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़े हुए हैं,
उनको सॉल्व करने के लिए, या फिर शत्रुता कोई है उस शत्रु को परास्त करने के लिए। देखिए ये थोड़ा-सा नेगेटिव वे जा रहा है आपका। कर्ज लेकर भी अपने कार्य को पारंगत करना, यानी अपने कार्यों को सिद्ध करना, यह प्रवृत्ति आपके अंदर देखी जाएगी कि कर्ज भी लेकर भी अपना कार्य करना है, मुझे किसी भी तरीके से करना है। तो देखिए अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही उत्तम है कि अगर कार्य कारोबार के लिए ये चीज़ आप सोचते हैं तो बहुत उत्तम है कि कार्य कारोबार आपका बनना चाहिए, क्योंकि कार्य कारोबार से ही जीवन संचालित होता है। वहीं अगर आप दैनिक ज़रूरतों के लिए, पारिवारिक ज़रूरतों के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कर्ज ले रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए नेगेटिव है। मंगल जो है इस दौरान आपके अंदर, देखिए सूर्य आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएँगे, एकाग्रचित्तता को बढ़ाएँगे, और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव हैं, उनसे आपको आगे रखने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि इस समय आपको कह सकते हैं कि मानसिक संतुष्टि नहीं होगी। आप पहले से बेहतर करने का प्रयास, या फिर जो चीज़ें लक्ष्य है उसमें जो अवरोध आ रहे हैं, उन अवरोधों को प्राप्त करके आप किस तरीके से सफलतम श्रेणी में जा सकते हैं। ये चीज़ें इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा विचलित करेंगी, और मार्ग ढूँढने के लिए आप प्रयासरत होते रहेंगे कि जब तक आपको मार्ग नहीं मिलेगा, या कह सकते हैं कि जब तक वो सफलता नहीं मिलेगी जिस सफलता को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तब तक आपके मन में किसी भी प्रकार की शांति नहीं होने वाली। इस दौरान क्या है, आप 8 घंटे की बजाय 16-16 घंटे काम करने की क्षमता रखते हैं, और उस क्षमता को आप इस समय भुनाएँगे भी, ऐसी बात नहीं है कि भुनाएँगे नहीं। वहीं देखिए ये जो है आपका जो त्रिकोण बन रहा है, ये धर्म त्रिकोण बन रहा है। धर्म त्रिकोण इस समय पर आपका प्रबल हो रहा है, जिसके कारण से क्या है, और अगर कहें तो ये आपका मोक्ष त्रिकोण भी प्रबल हो रहा है। मोक्ष त्रिकोण इस समय क्या है, समस्याओं से मुक्ति। जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी, उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। समस्याओं का समाधान इस समय पर आपको प्राप्त होगा। वहीं इस दौरान क्या है, जो मेडिसिन्स, यानी मेडिसिन्स के जैसे मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम करते हैं, या मेडिकल लाइन में हैं, या एमएनसी में जॉब करते हैं, या फिर कोई भी इस तरीके का जॉब करते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बहुत उत्तम योग बना हुआ है, जो आपको इस समय कर्म की गति को बढ़ाएगा, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, और आपकी सोच को बदलेगा। सोच देखिए एक ऐसी होगी जो आपके कार्यों के प्रति एक लगन, एक ऊर्जा दिखाती हुई देखी जाएगी। हालाँकि अगर इस दौरान चर्चा करें तो ये आपके छोटे भाई-बहनों के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव योग बना हुआ है। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान, तो देखिए शत्रु पक्ष तो परास्त होते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिता के लिए भी ये थोड़ी-सी स्वास्थ्य को खराब करने वाली स्थिति है। इस समय देखिए आप धर्म में रुचि रखने वाले व्यक्ति होंगे। आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस समय धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ता हुआ देखा जाएगा। हो सकता है कि उसको कोई धर्म गुरु भी प्राप्त हो जाए। अब धर्म गुरु भी प्राप्त हो सकता है, और आपके कार्य से संबंधित गुरु भी प्राप्त हो सकता है। कार्य से संबंधित देखिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उससे हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उस फील्ड का पारंगत आपको मिल जाए, और आपके कार्यों में जो सुधार की गुंजाइश है उस सुधार को करता हुआ दिखाई दे, आपको गाइडेंस करता हुआ दिखाई दे। और जब गाइडेंस प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को क्या प्रयास जो होते हैं उसके आधे रह जाते हैं। जैसे 100 प्रयास अटेम्प्ट करने होते हैं, तो फिर उसके अटेम्प्ट जो है 50 ही रह जाते हैं। इस दौरान ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। और अगर आज इस दौरान चर्चा करें तो देखिए कर्म संबंधी अधिकारी वर्ग आपके फेवर में आते हुए दिखाई देंगे। सहयोगी वर्ग आपका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। लाभ इस समय पर आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर इस दौरान हम चर्चा करें आपके सप्तम हाउस यानी कि जीवन साथी के स्वभाव की, तो देखिए जीवन साथी का स्वभाव या फिर स्वास्थ्य, इनमें से कोई एक चीज़ खराब हो सकती है, जो कि आपको थोड़ा सा विचलित करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि दोनों ही ग्रह इस समय दिग्बलीय अवस्था में हैं, और दिग्बलीय अवस्था में ऐसे ग्रह जो हैं रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और जिस भी रिश्ते को प्रभावित करते हैं वो रिश्ता क्या होता है, किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये दोनों ग्रह क्रूर ग्रह हैं, भौतिक चीज़ों में, भौतिक संसाधनों में आपको प्राप्ति करा देते हैं, किंतु क्या होता है रिश्तों के मामले में ये आपके सूर्य स्वयं, देखिए अगर सूर्य की हम चर्चा करें तो सूर्य की जो देखिए 3 विवाह सूर्य ने किए थे, और सूर्य का अपना स्वयं का दाम्पत्य जीवन जो है ज़्यादा सुखद नहीं रहा था। तो इन सभी आधार पर कह सकते हैं कि चीज़ें जो है आपकी थोड़ी सी
देखिए, रिश्तों के लिए तो नेगेटिव है, लेकिन कर्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि महत्वाकांक्षा जब बढ़ती है, तभी व्यक्ति लगन के साथ उन कार्यों को करता है, और जब लगन के साथ कार्यों को करता है, तो सफलता उसको अवश्य प्राप्त होती है। तो यह समय काल आपके जीवन में परिवर्तन के लिए बहुत ही उत्तम है, नई चीज़ों को, कार्यों को करने के लिए बहुत उत्तम है, नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए, चाहे वो नया कार्य हो, नया रिश्ता हो, या नई जॉब हो, नया बिज़नेस हो, कुछ भी नया हो, उसके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है ये योग, जो अश्विनी के नक्षत्र में सूर्य का जाना है। तो देखिए, जो भी ग्रह आपके अरिष्ट कारक प्रभाव दे रहे हैं, और हालाँकि इस समय आपको सूर्य के प्रभाव उपाय तो बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि दुनिया में कोई भी ऐसा उपाय नहीं बना है जो आपको त्वरित लाभ दे सके। इसके लिए जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब है, उसको आप फाइंड आउट करिए और नियमित उसके उपाय करिए, ताकि आपको उसके जब भी गोचर में कुछ अच्छी स्थितियाँ बने या नेगेटिव स्थितियाँ बने, तो देखिए नेगेटिव स्थितियाँ जब बनती हैं, तो भी उपाय हमें हमारी कवच की तरीके से रक्षा करते हैं। तो सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, और मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। भाई बंधुओं के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखें। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ दें। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, और इनके प्रभाव 3 से 4 दिन में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। जब ये ग्रह बहुत ज़्यादा अगर दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो अगर थोड़े से दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो लाल रंग की चीज़ें, लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल, ये कोई चीज़ें धर्म स्थान पर देना प्रारंभ करिए। और अगर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो फिर रविवार और मंगलवार, इनमें से जिस भी ग्रह का आप उपाय कर रहे हैं, उस डे को चुन लीजिए, और वह वस्तुएं ले जाकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार कर जल प्रवाह कर दीजिए। आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। देखिए, मंगल के लिए ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, साइक्लिंग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, प्राणायाम बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और या फिर ब्लड डोनेशन।